कि आपने कोविड-19 के इस पैंडेमिक काल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कोविड-19 के इस पैंडेमिक से हम सभी को बाहर निकाला है और यही वजह है कि इस तरह के कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो करते हैं और आपकी इस ऊर्जा को हम प्रणाम करते हैं। कमाल का काम आप लोगों ने किया है, तो एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं शिवाय हॉस्पिटल के डॉक्टर अविनाश चौहान जी, जो हमारे बाईं तरफ बैठे हैं, और ओमेगा प्लस हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं डॉक्टर करमराज सिंह जी, जो हमारे बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठे हैं, और आरके नेत्रालय से हमारे साथ हैं एम.के. पांडे जी, जो हमारे दाईं तरफ पहले स्थान पर बैठे हैं, और प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मऊनाथ भंजन के डॉक्टर प्रवीण मधेसिया जी, जो हमारे दाईं तरफ दूसरे स्थान पर बैठे हैं। बहुत महत्वपूर्ण समय है और इस समय में हम तमाम सारी उलझनों से जूझते हुए जब निकल पाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं और ये भी याद आता है कि किस तरह से हमने अपने आप को इस तमाम चुनौतियों के बावजूद इससे अपने आप को निकाला है। और इन चुनौतियों से निकालने के लिए जो आप लोगों ने मेहनत की है, तो उस मेहनत को एक तरफ प्रणाम तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना है कि कैसे आपने अपनी इस मेहनत से हम सभी को इससे बाहर निकाला। तो सबसे पहले हम अविनाश जी आपके पास आना चाहेंगे जी, क्योंकि आप आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। आयुर्वेद का प्रयोग और उपयोगिता क्या इस कोविड काल में बढ़ा है? मैं बेसिकली अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि बेसिकली मैं डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, जो कि आयुर्वेद से पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अगर हम कोरोना की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि शायद हर फील्ड में और खासकर मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद को सभी लोगों ने माना, सभी लोगों ने इसके लोहे को जाना कि जब पहले साइंस मेडिकल साइंस थी पहले, तो उस टाइम पे हमने देखा कि आयुर्वेद से बहुत सारी चिकित्साएं ऐसी थी जिसका ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी या बाकी चीज़ों के हिसाब से किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में जब कोविड आया तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई, बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई, बहुत सारी फैमिलीज सफ़र करी, लेकिन आयुर्वेद में मैंने देखा 99% सक्सेस रेट था उस टाइम पे भी, जब बहुत सारे लोग आईसीयू के लिए सफ़र कर रहे थे, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर पर सफ़र कर रहे थे। मैंने ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स आयुर्वेद में देखे, खासकर मैं उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आयुर्वेद को एक ऐसे विश्व गुरु रूप में सबके सामने लेकर आए, जिससे आज जितना भी जो देश है वो आयुर्वेद की उपयोगिता समझ रहा है। और हमने 99% रिकवरी रेट के साथ में पेशेंट को विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स हमने उनकी न्यू लाइफ वापस करी है। तो ये मैं जान सकता हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसी संस्था के रूप में सामने आया है जो आज हर एक आम इंसान उससे कनेक्ट होना चाहता है और अपने आप को निरोगी रहना चाहता है। ये आयुर्वेद का मुझे लगता है कि शायद उपयोगिता रही है। बिल्कुल डॉक्टर चौहान, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया। हम आपसे बात करना चाहेंगे पांडे जी। एम.के. पांडे जी, हमें मेडिकल साइंस ऐसा मानता है कि आयुर्वेद थोड़ा सा डाउन है, ऐसे में ये कैसे विचार आया कि हम आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोलेंगे? बेसिकली बहुत सही आपने बात बोली कि इसके बारे में मैंने पहले भी एक आंसर दिया हुआ है कि कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेद को माना, आयुर्वेद को समझा और आयुर्वेद को आज वो अपनी लाइफ में फिर से वापस लेके आ रहे हैं। बेसिकली मैं स्पेशलिस्ट हूँ स्पाइन डिसऑर्डर में, जॉइंट डिसऑर्डर में। हमारे बगल में हमारे डॉक्टर हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, इनसे हमारी हमारी फील्ड में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि आपको सर्जिकल प्रोसेस पर जाना पड़ेगा या आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर ऐसे मेरे सामने भी होंगे, शायद उनकी फैमिलीज में या उनकी मदर या उनके ग्रैंडफादर आज जॉइंट डिसऑर्डर सफ़र कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि शायद हर घर में एक पेशेंट मिलेगा आपको जॉइंट डिसऑर्डर का। और मेनली मैं अगर बात करूँ तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के, स्पाइन के, स्लिप डिस्क के, कमर के दर्द के, गर्दन के दर्द के, और खासकर जो डॉक्टर साहब ने बात करी कि जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है कोविड के बाद के, वो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो वो हो रहा है बोन डेथ का, दैट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। उसकी स्पेशलिटी है मेरे बहुत सारे पेशेंट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कंट्री से भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और
मैं विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा मैं उनको विदाउट सर्जिकल प्रोसीजर मैं उनको ठीक कर पा रहा हूँ। और बेसिकली यहीं तक नहीं कि उनके सिम्टम्स को रिकवरी मिल रही है, यहाँ तक भी कि उनकी MRI में और उनके एक्सरे में भी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अगर एनाटॉमी चेंज कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग चेंज इन द फिजियोलॉजी ऑल्सो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और ये हमारा हॉस्पिटल करने में पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे बहुत सारे रिजल्ट इन माई यूट्यूब डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, अगर आप सर्च करेंगे, हमने विद द MRI प्रूफ हमने उसको डाल रखा है। एंड इसके लिए मैंने बहुत सारे रिसर्च किए और आयुर्वेद में एडवांस आयुर्वेद टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें डॉक्टर सर्जरी के लिए बोलते हैं, उनको हम लोग विदाउट सर्जरी ठीक कर पा रहे हैं। अब स्टेजेस आती हैं अलग अलग, जैसे सीवियर स्टेज है या अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस हुआ है, तो उन कंडीशंस में पेशेंट की पहले कंडीशन देखी जाती है। बिकॉज अगर पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस कर रहा है, तो उसको हम लोग सर्जरी क्यों करवाएं? दैट इज माई पॉइंट। अगर हम लोग सर्जरी करवा रहे हैं तो क्या इट इज 100% एश्योर कि पेशेंट फिर से अपनी लाइफ में वापस आ पाएगा? दैट इज माई क्वेश्चन। दैट्स वाई हमने शुरुआत करी आयुर्वेद की, और उस आयुर्वेद से हम पेशेंट को अपनी इस ट्रीटमेंट के थ्रू या आयुर्वेद के थ्रू उनको न्यू लाइफ दे पा रहे हैं, जो कि कोई साइड इफेक्ट की नहीं है, और बिना सर्जरी के वो अपनी लाइफ पुरानी फिर से जी पा रहे हैं। ये अविनाश जी आपने बहुत अच्छी बात कही, और जिस तरह से आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ रहा है, यह वास्तव में हमारे समाज के लिए तो बहुत बेहतर है, और आप सभी डॉक्टर्स मुझे लगता है इस बात को मानेंगे और सहमत भी होंगे। लेकिन इसमें जोड़ना चाहूँगा, जी, आयुर्वेद एक बहुत पुरानी